यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए एक अलग फॉर्म का, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इस फॉर्म के फैक्टराइजेशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मतलब आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, या इसी को हम इस फॉर्म का भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर ए इक्वल टू हमारा क्या है 1 है। ओके, तो हम इस टाइप के फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एग्जांपल्स के हेल्प से कि कैसे हम इस टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के लिए हैं। अब उसको समझते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लें हमारे पास ए है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, और एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 एंड पी स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म का हम लिए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको समझते हैं और ये समझते हैं कि कैसे इस टाइप्स के एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर 14x प्लस 33 है। तो मैंने क्या बताया कि ए एक्सप्रेशन हमारा किस टाइप का है, इस टाइप का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीन्स क्या होता है, जो कि वेरिएबल के साथ इंक्लूड नहीं होता। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 33 है। अब जो 33 है इसका हम पॉसिबल फैक्टर को नोट कर लेते हैं, कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हैं। तो हमारे पास देखो 33 के दो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। पहले क्या होंगे 1 और 33, 1 इंटू 33 करेंगे 33 आएगा, -1 इंटू -33 करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा हमें 33 मिलेगा। 3 इंटू 11 करेंगे तो फिर भी क्या हमें मिलेगा 33 मिलेगा, और -3 इंटू -11 करेंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा 33 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ में से जितने भी पेयर नज़र आ रहे हैं उसमें से कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है, और जिसको कि ऐड करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाए 14 आ जाए या 14। ठीक है, तो हम ऐसे ही पेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे कौन से पेयर हैं, तो हमारे पास ऐसा 3 इंटू 11 है, जिसको 3 और 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, हम 3 और 11 को ही लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11x। तो हमने क्या किया 14x के जगह पे हमने क्या रख दिया 3x प्लस 11x रख दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11x प्लस 33। अब हमारे पास जो है एक्सप्रेशन कैसा हो गया, जो हमारे पास ऐसा 3 पार्ट में एक्सप्रेशन था, तो अब वो कितने पार्ट में हो गया 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो 4 टर्म्स का बन गया तो हमारे पास देखो दो दो पेयर हो गए। ठीक है, 2 पेयर हो गए। ठीक है, तो 2 पेयर हो गए, तो पहला दूसरा जब एक्स स्क्वायर और 3x लिया तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास एक्स कॉमन है। एक्स अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 3 बचेगा, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाले में से 11 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 3 बचेगा। और ध्यान रहे कि अगर हम जो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में जो बच रहा है वही दूसरे ब्रैकेट में बचे। ठीक है, अब फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 बचा, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा एक्स प्लस 3 बचा। तो अगेन हमने क्या किया एक्स प्लस 3 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक सिंपल टाइप्स का यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिए और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसको समझिए, और अगर आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो -54 है। ठीक है, और -54 के हम दो कुछ पॉसिबल फैक्टर लेते हैं। तो हमारे पास वो पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो गया, पहला तो ए हो गया। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास -54 है, और -54 है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक
फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। चूँकि पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ही यहाँ पे निगेटिव साइन देगा, इसलिए हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साइन यहाँ पे होने हैं। ठीक है, तो -54 के फैक्टर्स यहाँ पे देखो 1 इंटू -54 होगा और -1 इंटू 54 भी होगा और -2 इंटू 27 होगा और क्या हो जाएगा -27 इंटू 2 भी होगा और 9 इंटू 6 होगा और 6 इंटू -9 होगा। ठीक है, 80 इंटू -3 होगा और -80 इंटू 3 होगा। तो ये बहुत जो भी फैक्टर्स होंगे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, लेकिन हमको उस फैक्टर से मतलब है कि अगर हम कोई भी फैक्टर इसमें से जो कि पेयर वाला है उसमें से किसी एक पेयर को सेलेक्ट करना होगा जिसको कि हम अगर ऐड करें, ठीक है, जिसको हम ऐड करें तो हमारा ऐड करने के बाद बीच वाला टर्म आना चाहिए कितना, -3। तो यहाँ पे देखो फैक्टर में से हमारे पास अगर हम 9 और 6 लेते हैं तो 9 में से 9 और -6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो हमने क्या किया 6 और -9 को ऐड कर लिया। 6 और -9 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा, -3 आएगा और उसके हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो x² -3x -54 कि तो -3x जगह क्या लिख दिया हमने, x² + 6x -9x इक्वल टू क्या, -54 होगा। अब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा 3 टर्म में था वो 4 टर्म्स में बदल गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें से भी जो कुछ कॉमन होगा उसको ले लेंगे और यहाँ से भी कुछ कॉमन होगा तो ले लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x + 6 बचा। यहाँ इन दोनों में क्या है, -9 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x + 6 बचा। अब देखो फिर से यहाँ पे x + 6 यहाँ भी फिर से अगर हम x + 6 बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x - 9 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा क्या हो जाएगा, x + 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, p² - 3pq + 2q²। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये भी आपका क्या है, p² मीन्स जैसे x² था ax² + bx + c, तो यहाँ पे x का काम, वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। ओके, तो वेरिएबल का काम यहाँ पे p कर रहा है और q क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो क्या कि p² - 3qp + 2q²। ठीक, अब जो 2q² है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और 2q² का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन या दो फैक्टर ले लें पॉसिबल फैक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2q² का जो फैक्टर होगा पहला क्या हो जाएगा, 2q हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा q हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक ये भी हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों निगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे बीच में चाहिए क्या, -3q चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे दोनों निगेटिव लेते हैं और -2q और -q दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, -3q आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -2q और -q ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर करें आगे तो हमारे पास क्या आएगा, p² - 2qp - qp + 2q²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें p हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, p - 2q यहाँ पे कॉमन हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, -q कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, p - 2q। चूँकि हमने माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ तो प्लस, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसकी माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो p - 2q इसमें भी है, p - 2q यहाँ भी है। अब इन दोनों में से फिर से अगर हम p - 2q कॉमन ले लिए तो अंदर पहले वाले पार्ट में क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -q। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ए आंसर हो p - 2q और p - q हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।